क्या हो जाएगा 7। अगर के की वैल्यू क्या आ गई 7 अगर यहाँ पर के की वैल्यू 7 आ गई तो अब क्योंकि हमने 8 से लिया तो बहुत बच्चे क्या करेंगे 9 से चेक करना है। लेकिन कह रहा हूं ऐसा मत करो क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो चाहता है इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है। वो कंडीशन क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है 3 के और 2 पी की वैल्यू। चलो अगर 3 के और 2 पी की वैल्यू निकालनी है तो 3 के का मतलब क्या हुआ? 3 के का मतलब हुआ हमारे पास के की वैल्यू 7 आई है, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा और 21 में कुछ ना कुछ तो ऐड हो ही रहा है भाई। 2 पी का मतलब है कुछ ना कुछ ऐड होगा। 21 से बड़ा नंबर आना चाहिए और 21 से बड़ा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 23। मैं चेक भी नहीं करूंगा कि मुझे पी की वैल्यू क्या चाहिए क्या नहीं। सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हमने बहुत सारे वीडियो में कॉन्सेप्ट समझे हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल के, जो कि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम फिलहाल कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की मैथ्स के बारे में, तो डिविजिबिलिटी रूल कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियो डाल दी है और आज की इस वीडियो में जो बचे कुछ कॉन्सेप्ट है उनको भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक 6 अंकों की संख्या है, ठीक है, और यहां पर x का स्थान पर आपको निम्न में से कौन सी संख्या रखे जाने पर ये 88 से डिवाइड हो जाएगी? कितने से? 88 से। अच्छा, अब 88 के लिए क्या अलग से रूल आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आप क्या करोगे, इस 88 के टुकड़े करोगे। क्या करोगे? 88 के टुकड़े। अब 88 बनता कैसे कैसे? तो आप बोल सकते हो सर ये तो 44 की गुना अगर 2 से कर देंगे तो 88 बन सकता है। हाँ के ना? बिल्कुल सर। अगर इसे हम 22 की गुना 4 से कर देंगे तब भी 88 बन जाएगा सर। बिल्कुल। और मैं कहूँ सर 11 की गुना अगर 8 से कहेंगे तब भी 88 बन जाएगा। मेरे पास पॉसिबिलिटी है सर ये भी और ये भी और ये भी, लेकिन क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल समझना है तो मुझे एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हमारे पास तो इस नंबर को तोड़ने के चाहे भले ही 2 या 3 4 5 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें चूज कौन सा करना पड़ेगा, हमें सिलेक्ट कौन सा करना पड़ेगा? वो नंबर या तो वो प्राइम नंबर हो, जो फैक्टर हुए ना, या तो प्राइम नंबर हो या प्राइम नंबर की पावर से बने नंबर हो। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या या उनके पावर से बने हुए। जैसे अगर मैं इसे देखूं तो ये प्राइम नंबर नहीं है और ना ही किसी प्राइम नंबर की पावर से बना हुआ नंबर है। और इसी तरह से कहूं ना तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, ना तो ये 22 अभाज्य संख्या है और ना किसी अभाज्य संख्या की पावर रख दी जाए, घात रख दी जाए तो उससे कोई बनने वाली संख्या। पर लेकिन अगर मैं ये देखूं 11 और 8, तो सर 11 क्या है? प्राइम नंबर है, लेकिन सर 8 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने कहा है प्राइम नंबर या पावर प्राइम नंबर की, तो अगर मैं देखूं तो 2 तो प्राइम नंबर है और इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। हाँ के ना? क्योंकि यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा करें। तो आपको आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी नंबर को तोड़ रहे हो तो तोड़ते समय आपको ध्यान देना चाहिए या तो वो नंबर जो फैक्टर हुए हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए या फिर प्राइम नंबर की पावर से मिलकर बना हुआ नंबर होना चाहिए। तो ये 11 तो प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है हमें चूज करना है ये, तो 11 और 8। अब क्या करना है सर? तो अब वो नंबर जो 11 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, वो 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा क्या है? ये 11 से डिवाइड होने वाले नंबर है। क्या है? 11 से डिवाइड होने वाले नंबर मान लेता हूं। एक वेन डायग्राम और बनाया, वेन डायग्राम, ये 8 से डिवाइड होने वाले हैं। तो ये बीच वाला हिस्सा जो है, ये बीच वाला हिस्सा क्या होगा? इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड होगा, क्योंकि कुछ पार्ट 11 से भी होगा, कुछ 8 से भी होगा। और इसी को हम कहेंगे क्या? 11 और 8 का एलसीएम कितना होता है भाई? 88। तो ये बीच वाला क्या होगा? 88 से होगा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई 11 से और 8 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 88 से डिवाइड होने वाला। इसी का उल्टा भी कह सकता हूं कि जो नंबर 88 से डिवाइड होगा इसका मतलब वो 11 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई? तो अब हम चेक करेंगे, ये सारी तामझाम खत्म करके हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे सर कि हमारे पास जो नंबर है वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इस नंबर को मैं यहां लिख देता हूं भाई। ठीक है, नंबर लिख देता हूं। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 2 है। ठीक। अच्छा, 8 और 11 से डिवाइड करना है सर। 8 का रूल था कि आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। 3 अंकों से मिलकर जो बनी संख्या है, 3 अंकों की लास्ट के, वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ पर कोई 3 अंक दे रखे हैं और कोई ऐसे ऑप्शन नहीं दे रखे कौन सा डिवाइड होगा, एक ही तो दे रखा है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये 3 अंकों को मैं 8 से डिवाइड करके टाइम खराब नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 3 अंक दे रखे हो रहे होंगे भाई, ये
हो रहे होंगे, हमें तो सिर्फ x के बारे में बात करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 8 से डिवाइड करके टाइम खराब नहीं करूंगा। तो अब मैं किससे करूंगा, मुझे चेक करना है सिर्फ 11 से। और 11 से चेक करने का आपको तरीका हमने पिछली वीडियोस में बता रखा है, बहुत सारे तरीके बताए, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर लो। आप चाहे ये कर सकते हो इन दोनों की यहाँ से अल्टरनेटिव नंबर से कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का देखते हैं अंतर। तो क्या कर सकते हैं भाई, मैं जैसे लूंगा यहाँ पे 2 और 2 4 और 8, 8 4 12 होते हैं। और इधर देखें तो क्या होगा, यहाँ पर 2 और ये x और 3 5, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 5 प्लस में x, अगर x की वैल्यू देखो तो ये बराबर या तो बराबर होंगे भाई, ठीक है। अल्टरनेटिव जो नंबर है इनका सम दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दोनों पेयरों का। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पर सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि हमने बहुत सारे नियम ऐसे डिस्कस किए हैं। आप चाहो तो इधर से घटाते रहो, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1, 2 में से x जाएगा तो 2 में से x जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, ठीक है। अगर आप यहां से देखोगे कि भाई मेरे पास क्या है, एक तो ये प्लस का है, एक ये प्लस का है, तो 8 हो गए। 8 में से एक माइनस का जाएगा तो बच कितने, 7। तो 7 प्लस के हैं तो x की जगह 7 होना चाहिए, माइनस प्लस की चिंता मत करना, तो 7 होना चाहिए, तब भी आंसर 7। तो अब बाकी जो नियम है वो आप जो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल का वीडियो है वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है भाई। आपके पास एक और क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो यहाँ पर पूछा है 33 से कटने वाला नंबर, 33 के टुकड़े करेंगे तो 33 में क्या खासियत है भाई, कि भाई ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसके हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 11 और 3 से, तो आपको 11 और 3 से चेक करना है। तो अब दोनों के नियम पता होने चाहिए भाई, 3 से कि अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, या 3 का मल्टीपल या 3 3 दिखाई देता है उसे हटाते रहो। जैसे देखो भाई 8 और 5 13 और 2 15, इसका मतलब ये 3 से कटता है। तो पहले 3 से चेक करते थे कौन कौन सा कटता है कौन सा नहीं। 3 से 9 कटता है, 3 से 6 कटता है, 3 से 9 कटता है, 7 और 1 8, 3 से नहीं कटता। तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता भाई। ये देखते हैं यहाँ पे 7 और 2 9, और ये 2 9 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 3 के टेबल में आता है, और 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो नहीं कट सकता। इधर देखिए तो भाई मैं कहूंगा कितना, भाई 4 और 4 8 और 1 9, और 7 और 2 9, तो 9 3 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं 3 से कटने के बाद। चलो 3 के बाद ऐसा तो नहीं है जो सिर्फ 3 से कटेगा वो 33 से कट जाएगा, नहीं सर, 11 को भी चेक करना। अब आपके पास 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चेक करना है, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरे वाले को हम बिना चेक करे ही ऑप्शन टिक कर देंगे। चेक करते हैं 11 से करने के लिए आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। मैंने कहा अल्टरनेटिव नंबर, जैसे मैंने कहा यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 3 8 कितने होते हैं, 13। 13 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11। और अल्टरनेटिव का सम का अगर डिफरेंस हम निकालते हैं तो या तो वो 0 बन जाए, या फिर 11 या 11 का मल्टीपल, तो 11 से कटेगा। ये नंबर 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, इसका मतलब आंसर ए ही होगा। और इस तरह से मैं डी ऑप्शन को भी खत्म कर दूंगा। सारी बात समझ में। चलो सवाल देखते हैं यहाँ पर 44 का। तो यहाँ 44 के टुकड़े अगर देखें तो सर फिर दिमाग दिमाग में चलेगा, सर 22 की गुना 2 से भी कर देंगे तब भी 44 हो जाएगा, सर 44 की गुना 1 से कर देंगे तब भी 44 हो जाएगा, सर हम कहेंगे 11 की गुना 4 से कर देंगे तब भी 44। तो ये 22 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही प्राइम नंबर की पावर से बना नंबर। ऐसे ही यहाँ पर ना 44 भी ऐसा ही है। अगर इन दोनों को देखें तो सर ये 11 प्राइम नंबर है और इसे मैं प्राइम नंबर की पावर से बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो 2 प्राइम नंबर था। तो इसलिए मुझे कौन सा जोड़ा लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा 11 और 4। ठीक है भाई। अच्छा 11 और 4 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई जो नंबर 4 से और 11 दोनों से कटेगा वो 44 से भी कट जाएगा। ठीक है, 4 से कटने के लिए आखिरी अंक 2 होने चाहिए भाई, जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। और यहां पर देखो तो सारे नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर 4 की जरूरत नहीं है, तो आपको 11 का यूज करना है। तो 11 के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसा आप ठीक समझे। देखो भाई, यहां से जोड़े बनाए, यहां से जोड़े बनाए, यहां से जोड़े, तो भाई 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1, और 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3, और 5 में से 1 जाएगा तो प्लस का 4। ठीक है, मैंने ऐसे से कम कर दिया। अब देखो यहाँ प्लस का 4 है और माइनस का 1 और माइनस का 3, ये भी 4 बन गया माइनस का, तो ये नेट 0 आ गया। इसका मतलब ये हमारा कट जाएगा 11 से, और 4 से तो पहले ही कटता था। चलो इसे चेक करते हैं। अगर यहाँ पर देखें, देखो ये नंबर पूरा ही है,
सिंपल सा, देखो ये यहाँ तक सेम ही है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। 32 के सीधा 48 फर्क कर दिया है। तो अगर ये 32 वाला, ये यहाँ तक 15 52 32 है, 15 52 48 है, क्योंकि 32 के बाद अगर इसमें 11 और जोड़ेंगे तब जाके 11 से कटेगा। 11 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ 4, तो 43 बनता। 48 तो वैसे नहीं कटेगा, तो मैं वैसे भी नहीं काटूंगा, ठीक है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पूरा चेक करने से अच्छा है अब देखो, ये आपके पास नंबर था 15 52 32, अगर ये 11 से कट रहा है तो अगला नंबर कटने के लिए इसमें 11 ऐड कर देंगे, और जब 11 ऐड करने के बाद अगला नंबर करेंगे तो और उसमें 11 ऐड कर देंगे, ऐसे करते रहेंगे ना। जैसे 11 ऐड होगा तो यहाँ पर बनना चाहिए 43, लेकिन दे रखा है 48, तो 48 तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसमें 11 और जोड़ेंगे तब जाके 11 से कटेगा, तो मैंने ये यहाँ से खत्म कर दिया। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में एक 44 एक 52 है, ठीक है। चलो आपकी मर्जी है। अच्छा दूसरी बात, ये अगर मैं चेक ही नहीं करता, मान लो ये दूसरा ऑप्शन चेक ही नहीं करता, क्यों? अब मैं इतना क्या करता, मैं इतना करके भी छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे पता चला पहला नंबर 11 से डिवाइड करता है। ऑप्शन देखते हैं, केवल बी और डी, केवल बी और सी। अगर ये 11 से कट रहा है और 4 से कट रहा है तो ऑप्शन में होना चाहिए पहला ए, तो होना चाहिए ना, तो ए दोनों ऑप्शन में नहीं था, तो यहां से ये भी खत्म कर सकता था, ठीक है। हमें एग्जाम में जो जो स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा आप क्लासरूम में डिस्कस करते हो ना भाई, वैसे ही जाके एग्जाम हॉल में भी वैसे ही परफॉर्म करते हो। क्लासरूम में अगर बहुत बड़े बड़े तरीके यूज करते हो तो आप एग्जाम हॉल में भी वो बड़े तरीके ही यूज में आएंगे और बड़े तरीके ही सही करने की कोशिश करोगे। अगर क्लासरूम में अगर आप बहुत शॉर्टकट या ऑप्शन को ध्यान में देते हुए कोई भी तरीका लगाते हो, वो दिमाग में आपके सेट रहता है, एग्जाम हॉल में भी वैसे तरीका चलेगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब अगर मेरा एक सही है तो ये दो ऑप्शन तो खत्म। अब मैं चेक कौन सा करूंगा? अच्छा ये मैं देखता, मैंने ऑप्शन अगर ध्यान दिए तो यहां से पता चला, तो मैं इसे भी नहीं चेक करता, मैं देखता कि ए सही है, तो इन दोनों में ए नहीं था, ये आंसर खत्म। अब ए दोनों में सही है, लेकिन या तो डी या सी, तो बी को चेक ही नहीं करूंगा भाई, या तो डी या सी, इनमें से एक चेक करना है। एक चेक कर देंगे तो अगर मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो दूसरा वाला ऑप्शन। चलो मैं करता हूं, चलो हम कर लेते हैं, चलो सी को चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा था जब जोड़े बनाओगे तो जोड़े बनाते समय क्या करोगे कि दो लगातार नंबर हो तो उन्हें हटा दो, उन्हें गिनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इन्हें हम गिनते ही नहीं है। चलो भाई मान लो मैंने ये गिने ही नहीं, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब बाकी नंबर का क्या करेंगे? बाकी नंबर के सर बना लेते हैं जोड़े। तो भाई यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो 3, और ये 5 में से 4 जाएगा तो 4, तो ये तो 7 बन रहा है। यहां पर तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर सी डिवाइड नहीं हुआ तो ये वाला ऑप्शन खत्म। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन बचेगा तीसरा, जिसमें केवल ए और डी ही कट रहे होंगे। ये नहीं कटा तो ये गारंटी है कट रहा होगा। अभी एग्जाम हॉल में नहीं बैठे तो नहीं बैठे, तो हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करना चाहो कर लो। जैसे मैं इन तीन को जोड़े बना देता हूं, तो 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का 7, 9 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3, और 5 में से 4 जाएगा तो प्लस का 4। तो देखो प्लस का 7 और माइनस का 7 कट जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर है ये आपके सामने। यदि 11 अंकों की संख्या है जो आपको सामने दे रखी है, ये रही, 72 से विभाज्य है, जहां p बराबर नहीं है के, और इसका मान निकालना है हमें 3k प्लस 2p का मान निकालना है, तो बताइए क्या होगा? अच्छा समझ लें, ये 72 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ सर? 72 से डिवाइड होने का मतलब आप इतना समझ सकते हैं सर, अब हम को ये बात समझ में आ चुकी है कि 8 गुना 9, 8 नहीं 72 होते हैं। क्यों सर? इसको हम 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं और इसको 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये प्राइम नंबर की पावर्स में लिख सकते हैं, इसलिए ये यूज करेंगे। 36 दूनी भी 72 होते हैं, नहीं लेंगे। 24 तिया भी 72 होते हैं, नहीं लेंगे। कौन से लेने? ये नंबर लेने। अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ कि सर ये नंबर 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। हाँ जी, 8 और 9 से दोनों से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 8 से डिवाइड होने के लिए क्या है? पावर 3 है 2 की, तो आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। चलो आखिरी 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होने चाहिए तो लिख देता हूं, ठीक है। अगर ये आखिरी 3 अंक है जो 8 से डिवाइड होंगे, तो अब मुझे बताओ, देखो ये क्या है? 3 नंबर। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं के की जगह, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 51। 2 लिखता हूं तो 52, 3 लिखता हूं 53। अब मुझे बताओ 50 के बाद 8 से कौन सा डिवाइड होता है? सर 8 सत्ते 56 होते हैं। क्या होते हैं? 8 सत्ते 56 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर 56 हो जाए,
क्या हो जाएगा 56। 8 सत्ते 56 होते हैं, इसका मतलब के की जगह 6 होना चाहिए। ठीक है जी, हो गया। लेकिन अगर मैं इसको देखा हूं इससे यहां पर, तो ये तो 56 हो गया, लेकिन यहां तो 6 है। अगर मैं 6 से पहले 1 लिखूं तो 16 हो जाएगा, 2 लिखूं तो 26 हो जाएगा, 3 लिखूं तो 36 हो जाएगा। तो ऐसा, क्योंकि इसे भी तो डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है, तो क्या करें भाई सर, ये 6 है तो इससे पहले 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो हमारा ये 16 बन जाएगा, क्योंकि ये तो 56 बनाना था। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू 6 भी होनी चाहिए और k की वैल्यू 1 भी होनी चाहिए। जब ऐसा अगर दिखाई दे तो आप इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि यहां मुझे k की वैल्यू चाहिए, 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 5 के बाद आएगा 56, 8 सत्ते 56 होते हैं, तो 6 लिख दिया। लेकिन 6 को काटने के लिए मुझे इससे पहले एक नंबर लेना है, जो है 1, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, मैंने यहां पर देखा 6 और 1 दोनों मिलाकर 7, 7 ले लिया, तो अब मेरे ये नंबर आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पर k की वैल्यू 7 आ गई, तो अब क्योंकि हमने 8 से देख लिया, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, 9 से इसे चेक करने लगेंगे। पर लेकिन कह रहा हूं ऐसा मत करना, क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो चाहता ही नहीं, उसने कुछ कंडीशंस दे रखी है। वो कंडीशन क्या है, यहां पर देख लो, समझ लो क्या है। यहां बोल रहा है 3k और 2p के वैल्यू निकालनी। चलो, अगर 3k और 2p की वैल्यू निकालनी है, तो 3k का मतलब क्या हुआ भाई, 3k का मतलब हुआ हमारे पास k की वैल्यू 7 आई है, तो इसका मतलब यहां पर 7 या 21 हो जाएगा, और ये 2, ये 21 हो जाएगा, और 21 में कुछ ना कुछ तो ऐड हो ही रहा है भाई। 2p का मतलब है कुछ ना कुछ ऐड होगा। 21 से बड़ा नंबर आना चाहिए, और 21 से बड़ा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा, 23। मैं चेक भी नहीं करूंगा कि मुझे पी की वैल्यू क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे नहीं चाहता। अब जो बच्चे इन चीजों को नहीं देखते, वो इसे सॉल्व करते 9 के टेबल, 9 का जो भी रूल है वो लगाकर इस पी की वैल्यू निकालते, फिर यहाँ पर लगाते जब जाके आंसर। लेकिन एग्जाम के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत काम के होते हैं, अगर उनका यूज नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं अपने लिए आप दूरी कर रहे हो आपकी नौकरी से। ठीक है, चलो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या 18 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब 18 से नंबर जो डिवाइड हो रहा है वो एक्चुअली में वो 9 से और 2 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड होने का, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? अब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 के लिए हम क्या करेंगे कि अंकों को जोड़ेंगे। देखो भाई, जो 9 9 है उन्हें हटा देंगे, जैसे 6 और 3 9 होते हैं, हटा दिया। 5 और 5 10, 10 में से 9 हट जाएगा तो शेषफल बचेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 1 को कम कर देता हूं, हटा देता हूं, ठीक है, ये शेषफल है, इसे हटा देंगे तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, और 9 से हो जाएगी तो 18 से भी हो ही जाएगी भाई। 18 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है कम से कम 9 से तो डिवाइड होना चाहिए, उसके फैक्टर से होगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, 1। कि अगर इस संख्या में से 1 खत्म कर देंगे तो वो संख्या 9 से भी डिवाइड, 9 से डिवाइड हो जाएगी, और 2 से तो मल्टीप्लाई है ही है, तो इसका मतलब वो 18 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर देखते हैं निम्नलिखित में से 18 से पूर्णतः विभाज्य कौन है। तो जो 18 से डिवाइड हो रहा होगा वो 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा, हाँ कि ना? चलो, अगर 9 से और 2 से तो आपको पता है कि लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो 2 4 6 8 दे रखे सब संख्या में। इसका मतलब 2 से नहीं चेक कराना चाहता, वो चाहता क्या है आपसे कि आप इसे 9 से चेक करो। 9 से चेक करेंगे तो 9 9 खत्म करके हटाते रहो, जहां आपको 9 दिखे हटा दो। एक संख्या से नहीं तो 2 संख्या का अगर जोड़ 9 बन रहा है तो हटा दो, 3 संख्या को अगर 9 बन रहा है जोड़, या 9 का मल्टीपल बन रहा है, हटा दो। जैसे 7 और 2 9 खत्म कर दिया भाई, या 9 खत्म हो गया। 6 4 10 और 12, 12 9 से नहीं जाता तो इस संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। 8 और 1 9 हो गया, और यहाँ पर 4 और 4 8 और 2 10, 10 में से 9 चला जाएगा तब भी शेषफल 1 बचेगा। मैं कहता हूं भाई 9 खत्म, ठीक है सर, 7 और 2 9 खत्म, और 6 और 3 9 खत्म। अब इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो रहा है और 2 से पहले डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब ये संख्या 18 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगी। आगे ना, आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो भाई, ये सवाल पूछा था कब, आरआरबी ग्रुप डी का, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। यदि 8 अंकों की संख्या है भाई, ये 8 अंकों की संख्या है, 88 से डिवाइड होगी, किससे होगी, 88 से। चलो पहले इसी को निपटाते हैं। मैंने कहा 3x है, 5 4 7 9, और ये y हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, 88 से का मतलब ये हुआ कि 11 और 8 क्या हो गया, 11 और जो नंबर 11 से और 8 से डिवाइड होगा वो 88 से डिवाइड हो जाएगा। चलो देखते हैं।
अब मैं कहता हूं देखो यहाँ पर 8 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए आपको, आखिरी के 3 अंक डिवाइड होना चाहिए। तो अब देखो 9 है, इतना ले रहा हूं मैं, सिर्फ इतना 3, लास्ट के 3। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 9 में एक बार चला जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, एक रखूंगा और एक के बाद अब y की वैल्यू क्या रखूं, तो एक आ गया। अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 y और 4। अब एक के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब यहाँ एक के बाद अगर y में 0 लिखूंगा 10 हो जाएगा, एक लिखूंगा क्या बन जाएगा, 1 11 हो जाएगा ऐसे। तो अब बताओ मुझे कि कौन सा होगा नंबर। सर 8 से करना है तो 8 दूनी 16, इसका मतलब यहां पर रखना पड़ेगा 6। ठीक है, चलो, क्योंकि 16 होता डिवाइड हो जाता। लेकिन अगर मैं इस 4 को देखूं तो 4 से पहले क्या रखना पड़ेगा, सर 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 24 हो जाएगा, तो 8 से 24 होता है, तो सर 2 रख दिए। अगर दोनों रखने से काम चलेगा तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 6 और 2 8। तो मेरे पास जो नंबर आ गया वो निकला क्या, y की वैल्यू निकल गई 8। क्या निकल गई, 8। डन। अगर y की वैल्यू 8 निकल गई तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे 11 से भी चेक कराना है, तो मैं इसे करूंगा 11 से चेक। चलो, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 3 है, ये हो जाएगा x, ये 5, ये 4, ये 7, ये 9, और यहाँ पर निकला था 8 और ये 4। 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपको जैसा ठीक समझे वैसा कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा यहां से 4 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस का 4। 9 में से 7 जाएंगे तो माइनस का, अच्छा ये प्लस का 2 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, और x में से 3 जाएगा तो x माइनस 3। अब मुझे बताओ जरा कि ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, तो ये देखो 4 और 1 5, और 5 और 3 8, माइनस के 8 और ये प्लस के 2 है। तो माइनस का 8 और प्लस का 2 कितना हो गया सर, माइनस का, ये हमारे पास बचा माइनस का 6। ठीक है भाई, ये 3 4 और ये 4 8 हो गया। 8 में से प्लस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 6। अब मुझे चाहिए क्या, माइनस का 6 है तो इस प्लस की जगह x की जगह क्या होना चाहिए, प्लस का 6 होना चाहिए सर, तो 0 हो जाएगा। अगर इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह 6 आ गया, ठीक है, तो मेरे पास y की जगह 8 आ गया और x की जगह 6 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, तो इतनी बात समझ में आ गई, तो अब मैं इसको भी चेक कर लेता हूं भाई। अब अगर यहां से कुछ बन सकती बात, जैसे 6 या 18 इसके हो गया, x की वैल्यू थी 6 या 18, और यह 8 दूनी 16, कितना होगा भाई 18 और 16, 16 दूनी 32 और 34, इतना 34 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, अब माइनस देखना है जेड का क्या होगा। अब 34 है तो ना तो 37 आंसर हो सकता और ना 35 हो सकता, दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, क्योंकि जेड से जो भी होगा तो घटेगा, घटने के बाद अगर मान लो 0 भी निकलता है तब भी 34 तो बनेगा, 34 से तो 34 या 34 से नीचे वाला आंसर होगा, तो ये तो दो ऑप्शन खत्म हो गए। चलो इसको भी चेक करते हैं। 9 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए सर, 9 बनाने के लिए हमें चाहिए क्या कि 9 दिखाई दे उसे हटा दो, या 9 का अगर 2 या 2 से ज्यादा अंकों का जोड़ भी 9 बन रहा है तो उसे हटा देंगे, जैसे 9 खत्म। ठीक है, मैं कहता हूं यहाँ पर 5 और 4 9 खत्म, और क्या बचा भाई यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 6 और 2 8। इसके मतलब क्या है, जेड को 1 बनना पड़ेगा क्योंकि ये 9 बनाना है हमें। अगर 1 बन गया तो जेड भी यहाँ से 1 हट जाएगा, तो 34 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 33 बचेगा। ठीक है, और ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बता भी समझ में, तो आराम आराम से कर रहे हैं, क्योंकि आराम आराम से, अब पहले सीखो तो सही, स्पीड बन जाएगी भाई, बन जाएगी, पहले एक बार सीखो तो सही, एक बार उस आदत में तो आओ। यहाँ पर 3 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभक्त। देखो 8 और का मतलब आप मान लेना प्लस, कि 8 से और 12 से दोनों से डिवाइड हो रही है। जैसे मैंने कहा कि वेन डायग्राम में अगर ये मैं संख्या ले लेता हूँ, ये 8 से डिवाइड होती है, और ये संख्या ले लेता हूँ, ये 12 से डिवाइड हो रही है, तो जो 20 का हिस्सा है ना वो भाई 8 और 12 दोनों से डिवाइड होगा। 8 और 12 दोनों से डिवाइड का मतलब है इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे भाई, एलसीएम। जब हम एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। फिलहाल आप भी ऐसा मान सकते हैं, एक ऐसा नंबर लेना है जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसे नंबर निकालने के लिए आप बड़े नंबर को भी हो सकता है कि वो एलसीएम हो। अगर बड़ा नंबर एलसीएम होगा तो छोटे से डिवाइड करके देखो, 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा तो इसका अगला मल्टीपल ले लो। जैसे 12 अगर ये है तो 12 में और जोड़ देंगे 12, तो क्या बन जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 8 से डिवाइड होगा, होगा सर, तो इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा 24, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 24। अगर आपसे बोला कि ऐसा नंबर बताओ जो 8 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो, तो आप कह देना कि सर 24 से डिवाइड करने वाला नंबर निकाल दो, वो 12 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 24 से।
अब 24 से डिवाइड होने का मतलब है 24 पंजे क्या होते हैं भाई, 24 पंजे होते हैं 120, इतना समझ लेना। और अगर इसमें से एक 24 हटाऊंगा तो ये नीचे हो जाएगी, 2 अंकों की हो जाएगी। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 3 अंकों का, वो हो जाएगा 120, और 120 मेरे पास ये आंसर क्या बन जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये लो भाई सवाल देखो, यहाँ लिखा है 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से और 4 से दोनों से विभाज्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर 2 से अगर संख्या चाहिए, मान लो ये संख्या का हमारे पास वेन डायग्राम था, ये 2 से डिवाइड होने वाला नंबर था। चलो अब ये संख्या ये हमने ली, और ये सारे नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इनके बीच में जो हिस्सा कटा है, जो इस वाले सर्कल में भी आता है और इस वाले सर्कल में भी आता है, वो 4 से होगा भाई। इन दोनों का, जो 2 से भी और 4 से दोनों से कटेगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। मैंने कहा है कि जब भी ऐसा अगर आए आपके पास नंबर, तो आप बड़े वाले को एलसीएम मान सकते हो। कब, जब तक अगर वो दूसरे वाले नंबर से डिवाइड हो जाए। अगर जैसे 4 को एलसीएम मान सकता हूं कि 4 इसमें एलसीएम बन जाएगा अगर ये 7 वाले नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होता है, होता है, तो 4 एलसीएम बन जाएगा। इसका मतलब हमें संख्या लेनी होगी 4 से डिवाइड करने वाली, कि 4 से डिवाइड जो नंबर होगा वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये काम तो यहाँ खत्म हो गया। लेकिन सवाल में बोला है 2 अंकों की, तो मैं बोल रहा हूँ 2 अंकों की हमारी संख्या जो है उसमें कितनी संख्याएं बनती है पहले तो आप बोलो सर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। इसमें एक जोड़ूंगा तो 3 अंक की बन जाएगी, और शुरुआत कहां से होती है, 1 से। तो 1 से लेकर अगर मैं 99 तक देखूं तो ये 99 अंक है। कितनी है, 99 संख्या है। कितनी संख्या है, 99 संख्या है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं वो देखूं ये 2 अंक की तो सारी नहीं है, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है 2 अंकों की, वो है 10। तो 1 से लेकर 9 तक, यहां तक ये 9 संख्या ऐसी हैं जो 1 अंक की है। क्या है, 9 संख्या ऐसी हैं जो 1 अंक की है, 1 अंक की है। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये मेरे पास 2 अंक की 99, टोटल संख्या कितनी 99 है। 1 अंक की ऐसी 9 संख्या है, तो बाकी बचेंगी 2 अंक की। तो मैं इसमें से अगर 9 घटा दूंगा तो ये बन जाएगा 90। तो अगर मुझसे बोले कि ये कितने 2 अंकों की कितनी संख्या होती है टोटल, तो बोलेंगे 90 होती है। अब हर बार ऐसे नहीं करना। अब मैं क्या करता हूं, आपको समझा देता हूं कि आपसे अगर बोले कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की, तो आप लिखेंगे शुरुआत में 9। और अब जितने अंक चाहिए, 1 अंक तो हो चुका है, अब 2 अंक चाहिए थे ना, 2 अंकों की संख्या चाहिए थी, 1 अंक हो चुका है, और बाकी के अंक आप 0 से बनाओगे तो लिख दोगे। तो कुल मिलाकर ये हुआ 2 अंकों की कितनी हो जाएंगी, 90 संख्या होंगी। मैं बोलता हूँ सर 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो 3 अंकों की क्या होंगी, टोटल संख्या जो होंगी, 3 के लिए भी हम 9 लेंगे। 1 अंक हो चुका है तो 2 अंक किससे बनाएंगे, 0 से बनाएंगे। ये रहे 1 और 2 और 3, 3 अंकों की बन गई 900 कुल संख्या होंगी। कोई बोले सर 5 अंकों की कुल संख्याएं बता दो। अभी डिवाइड वाल का मामला नहीं है, अभी हम निकाल रहे हैं सिर्फ 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या कुल कितनी है, बाद में देखेंगे क्या करना है। अब बोलता है 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है, सर 5 अंकों की है ना, तो पहले लिखूंगा 9। अब जितने अंक बताना चाहते हो अब मैं 0 लगा लगा कर उस अंक बना दूंगा। जैसे 5 सही है तो 1 अंक हो चुका है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो 5 अंक की कुल कितनी पाएंगे, 90,000 संख्या होंगी। फिलहाल सवाल पे आते हैं। सवाल में लिखा था 2 अंकों की संख्या, तो मैं कह सकता हूं 1 अंक और 2 अंक, 90 संख्या कुल होंगी। अब 90 संख्या है, अब इन्हें डिवाइड बताना है भाई, क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे भाई। क्या लिखेंगे, 4 से। अगर 4 से करूंगा तो कुल मिलाकर क्या होगा भाई, यहां से देखूंगा 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, बचेगा 2, पॉइंट में आएगा, पॉइंट तक नहीं लेंगे, जहां तक नंबर आता है वहीं तक लेंगे सीधा 22, और 22 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने, एक सवाल समझने के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होंगे तो आगे वाले सवालों में, या अब आगे से फ्यूचर में सवाल दिखाई देंगे तो आराम से कर दोगे, हाँ कि ना। जैसे यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या है जो 7 से और 11 से कटेगी। अच्छा, 7 और 11 से कटने का मतलब क्या है, कि भाई देख लो कौन सी संख्या है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, 11 से देख लूंगा, 11 से आसान रहेगा चेक करने का तरीका। तो 11 का देखो भाई 7 और एक 8, और इधर 7 और एक 8। बहुत सारे रूल है हमारे पास 11 के, तो जो मर्जी लगा सकते हैं रूल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास 11 से कट रहा है। ठीक है, क्या इसी को अगर 11 से कट रहा है तो मैं 7 से जाएंगे ही काट के देख लूं। तो नॉर्मल संख्या है तो मैं सिंपल से काट लेता हूँ भाई, यहाँ 7 दूनी 14 और 3 बचेगा, 7 पंजे 35 और 7 21 कटता है। ठीक है, तो एक ही पहला ही आंसर हो गया।
जब मेरे पास मुझे 11 से कट रहा है तो मैंने 7 से यही देख लिया, क्योंकि मैं पहले 11 से चेक करूं सबको या फिर 7 से करूं, तो इससे अच्छा है जब मेरे पास कट रहा है तो आगे का नंबर भी चेक करूं। अगर आपको लग रहा है कि सर 7 से डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते, तो मैंने बहुत सारे रूल बताए थे, उनमें से एक रूल ऐसा बताया था, लास्ट के 3 और आखिरी के 3, पहले के 3, इनमें से घटा दो। यहाँ 3 नहीं है तो 0 लगा के बताने के लिए बोला था, नहीं लगाओगे तब भी समझ में आ जाएगा कि इन 3 में से ये घटा दो। घटने के बाद क्या हो जाएगा भाई, 771 में से एक जाएगा तो 770 बचेगा, और ये तो 7 से कटता है, इसका मतलब 11 से पहले कट रहा था, 7 से अब कट जाएगा, तो इसका मतलब आंसर बन जाएगा ए। ठीक है, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हम बोलते हैं 3 अंकों की संख्याएं होंगी कितनी। 3 अंकों की संख्या कितनी होंगी भाई, समझ लेते हैं। 3 अंकों की संख्या कितनी होंगी, तो अब मैं बोला भाई 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। समझ में आया? थोड़ी देर पहले क्या, इसका मतलब कुल मिलाकर 3 अंकों की 900 संख्या है हमारे पास, उनमें से 2 या 5 से डिवाइड होना। अब या लिख दिया है, या पर गौर करेंगे भाई, या का मतलब या तो वो 2 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, इनके एलसीएम से बिल्कुल नहीं। जैसे मैं कहता हूं 2 से डिवाइड होने वाले नंबर ये सारे नंबर हैं, ये 5 से डिवाइड होने वाले नंबर ये हैं, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा क्या होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, 10। तो ये बीच के नंबर जो हैं वो 10 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला नंबर चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए, लेकिन ये नंबर नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो हम इस वाले को माइनस कर देंगे और जो जो चाहिए उनको जोड़ देंगे। ठीक है, चलो कुल मिलाकर संख्या होंगी 900। अगर 900 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये मार निकल जाएगा, क्या निकलेगा भाई, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 450। इसका मतलब कुल मिलाकर 2 से डिवाइड होने वाली नंबर कितने हैं, 450 है। और अगर इसी 900 संख्या तो 900 ही रहेंगी भाई, कुल मिलाकर 3 अंकों की संख्या पूरी कितनी है, 900 है। अब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 से क्या होगा, 18 पंजे 90, तो ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा भाई, 180। तो इसका मतलब मेरे पास जो 5 से डिवाइड होने वाले 180 नंबर हैं, ये मेरे पास 450 थे, ये मेरे पास 180 है। और अगर मैं इसी को 10 से डिवाइड करने वाले नंबर चाहिए तो कितने हो जाएंगे भाई, 90 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 90 निकल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, हमें ये नंबर नहीं चाहिए था, बल्कि ये चाहिए, ये और ये चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए, उसे घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अब देखो घटाने का तरीका क्या है, मैं 450 है और 450, देखो इनमें से पहले घटा लेता हूँ। 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा, और 90 जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, 100, 450 में 90 जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, 540। क्या बन जाएगा, 540। ये 500 भाई, 540 है ये, 540। और ये रहा मेरा सवाल, बात समझ में आ गई, 540 है बात। जब हमारे पास या लिखा हो तो इसका मतलब है इससे डिवाइड वाले चाहिए, इससे डिवाइड वाला चाहिए, एलसीएम को हटा देंगे और कितने नंबर निकलेंगे, तो आप ऐसे करके जितने से डिवाइड होना चाहिए उससे डिवाइड कर देंगे, और जो निकलेगा हमारे पास प्रॉपर नंबर में, पॉइंट वाला नंबर आएगा, पॉइंट वाले नहीं गिनेंगे, पॉइंट के बाद के नंबर। फिर लिख रहा है भाई 1 से 700 तक, 1 से 700 तक के बीच की संख्याएं जो 17 से विभाज्य हो। अच्छा, 1 से 700 तक, अब यहाँ पर 2 अंक और 3 अंक की बात नहीं करिए, अब 1 से लेकर 700 तक की बात करिए। तो अगर ऐसा हो तो हम 1 से शुरू करेंगे और 700 तक नंबर लेंगे। तो अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा इस वाले को, तब भी मेरे पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 1 से 700 के बीच में, अब बीच का मतलब इनके बीच में चाहिए, तो आप इससे भी डिवाइड कर दोगे, देखो फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इससे पहले ठीक पहले जो होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ 699 हो, इसके बाद जो होगा 2 होगा, यही तो है, इन नंबरों में से चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड हो रहा हो, जो हमें माइनस करना पड़े, और 699 और 700 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमें ये हटाना पड़ जाए। तो अगर चाहो तो आप यहाँ से 700 को 17 से डिवाइड कर दो, तो भाई देखो कितनी बार जाएगा, 17 चौके होते हैं 68, कितने होते हैं चौके 68, और 2 बचेगा, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 17 एकम 17, 41, क्या बन जाएगा 41, ये हमारा पास आंसर हो जाएगा 41। समझ में आया? 1 से लेकर, अगर मुझसे कोई बोले सर 1 से लेकर 1000 तक नंबर लिखे जाए और बताओ इनमें कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 से लेकर 1000 तक नंबर लिखे हैं, आप बताओ 3 से डिवाइड कौन से होंगे, तो इसे सीधा सीधा 3 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएंगे पॉइंट से पहले तक वो सारे नंबर डिवाइड होंगे। जैसे 3 तिया 9, एक बचा, 3 तिया 9, एक बचा, 3 तिया 9, उसके बाद पॉइंट लगेगा, तो 333 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। समझ मारिए, चलो आगे। अब लिखा है यहाँ पर 11 से लेकर 90 के बीच कितनी संख्या है
जो 7 से डिवाइड होंगी। 11 से 90, चलो मैं कहता हूँ 1 से लेकर 90 तक की बात करता तो मैं सीधा सीधा इसे ही 7 से डिवाइड कर देता, हाँ के ना? समझ में आ रही ना बात? 7 से डिवाइड कर देता तो 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा। 7 दूनी, अब क्या है? 7 दूनी 14। तो ये 12 अंक बनने चाहिए थे, पर लेकिन 12 अंक से मतलब क्या है? 12 संख्याएं बनती जो 1 से लेकर 90 तक लिखता और 7 से डिवाइड हो जाती। लेकिन हमें 1 से नहीं पूछा है, हमें पूछा है 11 से। तो एक काम करता हूं, मैं यहां से लेकर यहां अगर मैं 11 लिखता हूं तो ये हिस्सा, और इससे पहले 1 से लेकर 11 तक से, मतलब 1 से लेकर 11 तक कितनी संख्या है मुझे 7 से डिवाइड हो रही है? सर एक ही नंबर है 7, एक ही नंबर है 7, तो इसका मतलब ये नहीं लेना है हमें। तो एक नंबर है तो ये नंबर कम कर देंगे, तो 12 में से एक जाएगा तो 11, क्या बचेगा? 11 बचेगा। अगर मान लो कि ऐसा सवाल बन जाए, यहां तो आसान था कि चलो सर 11 से पहले एक ही नंबर बनता है। अगर मैं बोलता हूं कि ऐसे 30 और 40 या 30 और 300 के बीच में बताओ, तो अब क्या करते कि आप इस 30 को भूल जाते थोड़ी देर के लिए, आप 1 से लेकर लेते, 1 से लेकर लेते तो कितना हो जाते भाई? 1 से 300 तक, मान लेता हूं मैं 7 से डिवाइड, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, मान लो 42 बनता, ठीक है? 7 चौक 28, 2 बचता, 20 हो जाता, 7 दूनी 14, 42 नंबर। लेकिन कहां से? 1 से लेकर, लेकिन हमें तो चाहिए थे 30 से। इसका मतलब अगर 30 से चाहिए तो यहां से लेकर 1 से 30 तक जो नंबर होंगे घटा देंगे। लेकिन मुझे पता नहीं सर 1 से स्टार्ट करेंगे और जितने नंबर हैं अगर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, तो मैं अगर 30 से अगर 30 को ही डिवाइड कर दूंगा 7 से, तो 7 चौके 28, इसका मतलब मेरे पास निकल जाएंगे 4 नंबर होंगे जो 1 से लेकर 30 तक डिवाइड हो सकते थे 7 से। तो ये 4 नंबर इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेंगे? जो बचेगा कितना बचेगा भाई? 38 नंबर बच जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 11 था, आसान था, तो अगर ऐसा भी आ जाएगा तब भी आप काम कर पाओ। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन खत्म हुए। तो आज हमने कुछ अलग, थोड़े से अलग वैरायटी के क्वेश्चन करे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आएंगी, और समझ में आती है तो प्रैक्टिस करो भाई, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम छोड़ो, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक गलती नहीं होगी ना तब तक सीखने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई हो नहीं सकता कि जिसे समझ में आ गया हो और जिससे गलती ना हो। अगर आपसे गलती हो रही है तो समझ में आ रहा है, गलतियां ठीक की जा सकती है, और समझ में आए हो को और परफेक्ट किया जा सकता है, और उसमें कम टाइम लगाकर अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।